हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द ज्ञान प्राप्ति, जहां आप लोगों को सारे के सारे चैप्टर्स के नोट्स, सब टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन और एक अरेंज फॉर्मेट में मिलते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का वीडियो हमारा एक्सप्लेनेशन वीडियो होने वाला है, जो कि बायो क्लास 9 का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का। अगर आप लोग बाकी पार्ट भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो, ताकि आपको सारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जैसे ही हम लोग अपलोड करें वैसे ही आपको मिल जाएं। तो आज हम लोग चैप्टर 5 द फंडामेंटल ऑफ लाइफ का फर्स्ट पेज का एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि मीन्स इस चैप्टर की मेनली बेसिक स्टार्ट कैसे करी हुई है। और द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आप लोग को बता दें, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से मतलब ये है कि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, एक ह्यूमन बीइंग जो होता है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है। सी आई एम गिविंग एग्जांपल कि जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग है, uh, तो ये किसी न किसी चीज़ से तो बना ही होगा ना। वॉट इट इज़ मेड अप ऑफ, वॉट इज़ मेड अप ऑफ। तो क्या आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं? तो अगर हम लोग बात करें ना कि जो ह्यूमन बीइंग है वो किससे बना हुआ है, तो उसका हमारा आंसर होगा सेल। तो जो एक ह्यूमन बीइंग है वो हमारा सेल से बना हुआ है। अंडरस्टूड? मीन्स कि जो बेसिक्स द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, ये बेसिकली हमारे सेल के ऊपर है कि कैसा हमारा जो सेल है वो कैसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो कि हमारा, जैसे हम लोग केमिस्ट्री में मैटर पढ़ते हैं ना, तो मैटर क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल्स से बनकर एक मैटर बनता है। तो वैसे ही हमारे साइंस पे बायो में एक ऐसा सिस्टम है कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर जो होगा वो सेल से बना हुआ होगा। तो आइए लाइन बाय लाइन हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो देखते हैं हमारा चैप्टर। सो वाइल examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. तो इसका मतलब ये है कि एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको मार्क कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट का नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो आप लोग इसको अंडरलाइन जरूर कर ले, रॉबर्ट हुक। वाइल एग्जामिनिंग, सो वाइल एग्जामिनिंग मीन्स जब वो एग्जामिन कर रहे थे, कौन साइंटिस्ट का क्या नाम था, क्या कमेंट सेक्शन में बताया? रॉबर्ट हुक नाम था, ठीक है। तो सॉ दैट द कॉर्क, कॉर्क आप लोग समझते हैं? अच्छा, तो कॉर्क नीचे दिया हुआ है वैसे, तो मतलब सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो कॉर्क रिसेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ अ हनी कोम, ठीक है। तो जो कॉर्क है वो, उसका जो स्ट्रक्चर था एक हनी कोम मीन्स मधुमक्खी के छत्ते की तरीके था, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट्स मीन्स उसमें छोटे छोटे रूम की तरीके था। और अगर आप लोग को सेल का मतलब आ, नीचे दिया हुआ है वैसे, उसको पढ़ते हैं। तो कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री मीन्स जो पेड़ की शाखा होती है ना, उसको हम लोग कॉर्क बोलते हैं। दिस वॉज इन द ईयर ऑफ 1665 एंड रूक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन फॉर सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। जो रॉबर्ट हुक थे ना, उन्होंने अपने खुद का माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया था। तो उन्होंने उससे क्या किया था, उससे ही उन्होंने मतलब अपना ऑब्जर्वेशन, अपना जो भी उन्होंने दर्शाया कि सेल जो है वो एक हानी कोम की तरीके है, तो उन्होंने क्या किया था, वो अपने खुद के माइक्रोस्कोप उन्होंने डिज़ाइन किया था। उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्वेशन के अंदर जाके बताया था। तो रॉबर्ट हुक कॉल दिस बॉक्सेस सेल्स। तो उन्होंने जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स देखे थे ना, उसको उन्होंने सेल का नाम दिया। सेल इज़ अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम। तो सेल जो है ना हमारा, वो लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड, लैटिन एक भाषा है, तो उसका वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। दिस में सीम टू बी अ वेरी स्मॉल एंड इन सिग्निफिकेंट इंसिडेंट, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। मतलब ये बहुत छोटा सा समझ मीन्स इंसिडेंट देखने को लगता है, पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हमको साइंस की हिस्ट्री के अंतर्गत देखें तो। So this was a very first time that someone had observed that living things appear to consist of separate units. The use of word cell to describe these units is being used till this date in biology. Let us find about cells. So इसमें ये बोला गया है ना कि जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स थे उनको उन्होंने रॉबर्ट हुक ने सेल का नाम दिया था। तो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन आता है ना कि हु गेव द नेम सेल, तो आप लोग को इसका आंसर क्या होगा? रॉबर्ट हुक। और किस ईयर में किया था उन्होंने? 1665 में।
ओके, तो नाउ हम लोग देख लेते हैं। तो जो सेल वर्ड है ना वो दीज यूनिट में छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता था, और ये प्रेजेंट डे मीन्स अभी के समय तक बायोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मीन्स अगर आप लोगों ने बायो पढ़ते हो तो आप लोग को सेल तो पता ही होना चाहिए। सो लेट अस फाइंड अबाउट सेल्स। तो अब हम लोग सेल के बारे में पढ़ते हैं। तो व्हाट इज़ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। तो ये एक एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आप लोग को परफॉर्म करनी पड़ेगी, तो हम इसमें पूरा रीड नहीं करते, आप लोग को मीन्स एक ऑब्जर्वेशन बता देते हैं मेन। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अनियन का पील लेना है, जिसको हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। तो आप लोग को अनियन का पील लेना है और उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, दो प्रकार के माइक्रोस्कोप होते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप या उसको हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं, और वो एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो हम लोग उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में रखते हैं। ठीक है, आप लोग को यहाँ पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप को देख सकते हैं। ये रहा हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो आप लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उसको रखते हैं ना, तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, वी लुक थ्रू द लेंस। जब हम लोग उसको देखते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं। तो ये जो आप अपना डायग्राम देख पा रहे हैं, ये वाला डायग्राम, हाँ ये वाला, तो ये हमारा सेल का डायग्राम है। ठीक है, जब हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप से सेल को देखते हैं ना, तो हमको कुछ ऐसा ही फिगर देखने को मिलता है। ओके, तो इसमें आप लोग अगर कुछ नोटिस करेंगे तो ये स्मॉल स्मॉल पोर्स जो है ना, ये ब्लैक ब्लैक डॉट्स, ये न्यूक्लियस है, मीन्स सेंटर पॉइंट है, जिसकी की सारी क्या होती हैं, जितने भी प्रोसेस होते हैं सेल के अंदर वो सब न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ठीक है, और जो बाकी आप लोग को दिख रहा है ये सब सेल हैं। ठीक है, और जो ये सेल की जो कवरिंग आपको दिख रही है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक सेकेंड, हाँ, ये जो आपको कवरिंग दिख रही है ना, ये कवरिंग, इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और आप लोगों को जो ये ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और ये एक लिक्विड होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, तब तक के लिए इतना ही। तो ये सेल ऑफ अनियन पील का डायग्राम था। ठीक है, तो आप ये भी इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग समझना चाहते हैं कि सेल के अंदर क्या क्या होता है। तो हम लोग नेक्स्ट पेज कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो, ताकि आपको सारे सारे वीडियो नोटिफिकेशन जैसे हम लोग अपलोड करें वैसे आपको मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।